हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने वाला हूँ। नए साल की कहानी। मैं घर पे बैठा था और कॉफ़ी पी रहा था। कॉफ़ी पीते पीते ख्याल आया क्यों ना आज घर की सफाई कर ली जाए। घर की सफाई करने ही वाला था कि इतने में किसी चूहे ने एक एल्बम नीचे गिरा दी। मैं गया और एल्बम को देखने लगा। एल्बम को देखते देखते मुझे ख्याल आया कि अरे इस फोटो के नीचे तो एक लेटर रखा हुआ था यार। तो पता नहीं क्यों उस लेटर को मैंने निकाला और उसे पढ़ने लगा। मैं खो गया उस पुराने दिन में जब वो मुझे लेटर मिला था। वो लेटर मुझे मिला तो मुझे वो पुराना ज़माना याद आ गया। मैं लव कुश हूँ और लव कुश यानी मैं अपने घर बैठा रहता था और सामने आते जाते लोगों को देखता था। कुछ काम वाम तो था नहीं, अपने गांव में रहता था। गांव के पास ही एक लड़की थी, मुझे बहुत पसंद आती थी। मैं हमेशा उसे देखता रहा। लगभग 6 महीने तक मैं देखता रहता था उसे। वो भी मुझे देखती थी, पर हम लोगों की कुछ हिम्मत नहीं होती थी बात करने की। असल में वो लड़की इतनी अच्छी थी, इतनी खूबसूरत थी। उसके घर वाले भी बहुत अच्छे थे। एक टाइम ऐसा भी आया कि मैंने अपने दोस्त से बोला कि यार मुझे ये लड़की बहुत पसंद है यार, काश कि मेरे से कभी बात हो सकती। बस एक दिन कुछ टाइम बीता, वही लड़की मेरे पास आई और उसने मुझे एक लेटर दिया और चली गई। वो नए साल का दिन था। मैंने उस लेटर को निकाला और उसके अंदर लिखा हुआ था कि वो मुझे पसंद करती है। अगर मैं उसे पसंद करता हूँ तो मैं उसका जवाब उसे दूँ। मैं बहुत खुश था। मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था कि वाह, जैसे मुझे दुनिया मिल गई हो। कितना अच्छा था वो लम्हा, वो दिन, वो शाम। जब लेटता था उसी का ख्याल आता था, कहीं जाता था तो उसका ख्याल आता था, कुछ खाता था तो उसका साथ आता था। उसका ख्याल 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 में ही मैं डूबा रहता था। मैंने सोचा यार क्यों ना मैं उसे जवाब दे दूं कि मैं भी उसे पसंद करता हूँ। कुछ दिन के बाद वो मुझे मिली और मैंने उससे कहा कि हाँ, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। तो लड़की ने, यानी लड़की का नाम आशा था। आशा बहुत अच्छा नाम था। मुझे भी आशा थी उससे बहुत मिलने की, उससे बातें करने की। मैं जब भी मिला करता था उससे बातें करता था, खूब बातें करता था। पता नहीं टाइम कैसे बीत जाता था, इतना सारा टाइम बीत जाता था और पता भी नहीं चलता था। अपने घर से वो चोरी छुपे आती थी मुझसे बात करने, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। मैं असल में अपने घर पे जहाँ गाय वाएँ भैंस बंधी रहती थी, मैं ज़्यादातर वहाँ रहता था। वहाँ पे मेरे मम्मी पापा बहन भाई कोई नहीं होता था, सिर्फ मुझे उनका ख्याल रखना होता था। गाय भैंस का ख्याल रखना पड़ता था, इसीलिए वो भी वहीं आ जाती थी और हम दोनों बैठ के आराम से बातें करते थे। कितना खुश नसीब दिन था वो। मैं अपनी ज़िंदगी में कभी वो दिन भूलना नहीं चाहता था। वो लड़की मेरे पास आती, यानी आशा मेरे पास आती और मैं खुश हो जाता। वाह, दुनिया की सारी खुशियाँ जो मेरे पास थी। वो भी मैं इतना कल्लू पल्लू सा, मैं इतना बेकार सा दिखने वाला आदमी और वो इतनी खूबसूरत दिखने वाली। काश कि मैं सोचता था वो मेरी ज़िंदगी में ही आ जाए, और वो आ चुकी थी मेरी ज़िंदगी में। कुछ टाइम बीता और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब आशा आई मेरे पास। उसने मुझसे कहा कि मेरी शादी की तैयारी हो रही है, क्यों ना मेरे घर जाके मेरा हाथ मांगो तुम। पर मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ थी कि मैं उससे, उसके घर वालों से बात करता। पहली बात तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि अपने घर वालों से कहता मैं कि चलो मेरी शादी करवा दो। नहीं, बड़ा तो था, मैं जरूर बड़ा था अपने घर में। मेरी शादी भी मतलब मेरी शादी का टाइम था,
लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी उनसे कहने की कि मुझसे मेरी शादी कर दो। वो ज़माना ऐसा था, सब लोग डरते थे अपने माँ बाप से, मैं भी डरता था। बस फिर क्या हुआ, लड़की ने जब मुझसे कहा कि मेरी शादी होने वाली है, तुम मुझसे शादी कर लो। मैंने बड़ी हिम्मत जुटाई और मैंने अपने घर वालों से बोला कि मेरी शादी कर दो उस आशा नाम की लड़की से जो हमारे मोहल्ले में रहती है। लेकिन मेरे घर वाले राजी नहीं हुए। मैंने बड़ी मुश्किलों से राजी किया, राजी भी हो गए। आशा से बोला तो आशा के अब घर वाले राजी नहीं हो रहे थे। जब आशा के घर वाले राजी नहीं हो रहे थे तो आशा ने बोला मुझसे कि देखो, मुझे घर पे नहीं रहना, मुझे तुमसे ही शादी करनी है और तुम चलो मेरे साथ, बस मुझे नहीं रहना। अरे घर वालों के पास तो एक ना एक दिन तो जाना ही है। माँ बाप तो ऐसे होते हैं, बच्चों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं, मगर उन्होंने मेरी खुशी दिखाई नहीं दे रही, बस अपनी खुशी दिखाई दे रही है कि यहाँ नहीं करनी, कहीं और करनी है। पर कहीं और भी करोगे तो करनी तो होगी ना। तुम एक ऐसे आदमी के साथ पल्ले बांध रहे हो जिसे मैं जानती नहीं, पहचानती नहीं। मैंने घर वालों से बोला, आशा ने मुझे बताया कि उसने अपने घर वालों से बोला कि तुम मुझे ऐसे पल्ले से बांध रहे हो, ऐसे आदमी के पल्ले से बांध रहे हो जिसे मैं जानती नहीं हूँ, पहचानती नहीं हूँ, वो एक नई रिश्तेदारी है। लेकिन मैंने भी उसे समझाने की कोशिश करी, देखो घर वाले जो सोचते हैं बढ़िया सोचते हैं, सोचने दो उन्हें, वो ठीक सोच रहे हैं। लेकिन आशा ने मेरी बात से नाराज होकर घर चली गई। उसने अपने घर वालों से बोला कि मेरी उससे शादी कर दो, यानी लव से शादी कर दो। दोनों के घर वाले, हम लोग सामने सामने खड़े थे। दोनों के घर वालों ने एक दूसरे की जात वात पूछी तो पता चला कि जात थोड़ी अलग थी, इसीलिए दोनों के घर वाले नहीं मान रहे थे। आशा ने बोला तुम्हें शादी नहीं करनी, मत करो, हम दोनों शादी कर लेंगे कहीं भी जाके। पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, पर मैंने फिर भी कहा हाँ हम लोग शादी कर लेंगे, वरना हम दोनों की शादी कर दो, वरना तो हम चले जाएंगे कहीं। घर वालों ने कहा अगर तुम्हें करना है तो कर लो, लेकिन हमें नहीं करनी तुम लोगों की शादी, तुम्हें खुद को करनी तो कर लो। आशा भी इस बात के लिए तैयार थी। आशा ही जिद कर रही थी कि हम दोनों की शादी होनी है, बस होनी है, बस होनी है। लेकिन मुझे ख्याल आया कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे, तो मैंने सोचा एक बार फिर से समझाऊं। मैंने आशा से बोला कि आशा देख, एक बात बता, तू और मैं दोनों चले जाएंगे, एक नई जिंदगी शुरू कर देंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, पहली बात तो ये है। देख, मैं करता हूँ तुझसे प्यार, ऐसी बात नहीं है, मैं शादी करना चाहता हूँ, तेरे साथ जिंदगी जीना चाहता हूँ, लेकिन माँ बाप की खुशी के साथ जीना चाहता हूँ। अगर माँ बाप की खुशी नहीं तो दुनिया में कोई खुशी नहीं होती। तुम्हें पता है, अगर बिना कोई लोभ लालच के अगर हमसे कोई प्यार करता है तो कौन करता है? माँ बाप बहन भाई बिना लोभ लालच के प्यार करते हैं हमसे, पता है। और आज हम उन्हें छोड़ के चले जाएं। तुम आज 25 साल की हो गई हो, तुम्हें 25 साल में तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या नहीं दिया? सब कुछ दिया है तुम्हें हर एक चीज़, पहनावा तुम्हारा इतना अच्छा लगता है जिसकी वजह से तुम मुझे पसंद आती हो। सारा पहनावा किसने दिया? तुम्हारे माँ बाप ने दिया। मुझे मेरे माँ बाप ने दिया ये पहनावा। और भाई अगर हम उसके बाद भी इतना प्यार वो हम लोगों से करते हैं, आज हम मिले हुए 1 साल 2 साल 3 साल हो गए, चल है 3 साल हो गए हमें मिलते जुलते, लेकिन क्या मेरा प्यार इतना ज़्यादा हो गया कि अपने माँ बाप के 25 साल को तुम भुला दे रही हो है? अरे भाई, ये प्यार ही नहीं होता यार। जिंदगी जीने के लिए माँ बाप की भी जरूरत पड़ती है। एक टाइम ऐसा भी आता है जब हम लोग कहीं और रह रहे होंगे, बच्चे होंगे, तो बच्चे अपने नाना नानी के बारे में पूछेंगे, दादा दादी के बारे में पूछेंगे, तो तुम क्या जवाब दोगी उन्हें? क्या जवाब दोगी कि ऐसा क्या किया था तुमने जिसकी वजह से तुम्हारे माँ बाप यानी उनके दादा दादी, उनके नाना नानी उनके साथ नहीं है? हाँ, और उसके बाद उन लोगों की तरफ तो सोच के देखो, जिस दिन तुम अलग रह रही होंगी, 4 आदमी उनके पास आएंगे, उनके रिश्तेदार उनके पास में आएंगे जो आज तक
जो उनके सामने मुंह उठा के भी बात नहीं कर सकते थे, वो तुम्हारे माँ बाप को कहेंगे, अरे वो कहेंगे कि अरे ये क्या हुआ, तुम्हारे तुम इतने इज्जत वाले बनते थे और आज तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ नहीं है। अरे भाग के शादी करी तो क्या करी, वो साले तुम्हारी बदनामी करते फिरेंगे तुम्हारे माँ बाप के सामने, तुम्हारे माँ बाप की अलग से बदनामी होगी। तुम्हें इस बात को समझ लो, प्यार शादी से पहले ही नहीं होता, शादी के बाद भी हो जाता है। अपने आदमी से, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से सबसे प्यार होता है। और सोचो जिस दिन तुम्हारे जैसे ही कहते हैं कि जैसे घर के बड़े करते हैं वैसे ही बच्चे भी करते हैं, अरे हम तो माँ बाप होंगे उन बच्चों के जो हमें देखेंगे अलग रहते हुए, तो हमारे बच्चे भी क्या फर्क पड़ेगा, हमारे बच्चे भी वही काम करेंगे जो हम करेंगे, क्योंकि सीख वही होती है, पता है। तो इसीलिए मेरा मानना तो यह है, तुम्हें चलना है मेरे साथ चलो, मैं छोड़ सकता हूँ अपने माँ बाप को, मुझे पता है तुम भी छोड़ सकती हो, इसलिए कह भी रही हो, लेकिन बाद में तुम्हें खुद अपनी गलती का पछतावा होगा। मैं क्या करूँगा, तुम्हारा कभी ना कभी अपने मन में ये ख्याल आएगा कि मैं अपने माँ बाप से, मैंने माँ बाप की बात मानी होती तो मैं माँ बाप के साथ में होती। एक टाइम ऐसा भी आता है जब माँ बाप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तुम किसी से कुछ नहीं कह पाती हो, लेकिन उस टाइम पे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ होते हैं तो तुम सब कुछ कह पाती हो। वो अच्छे टाइम में बुरे टाइम में साथ में खड़े होते हैं, लेकिन वो उस टाइम जब तुम मेरे साथ चले जाओगे कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि तुमने पहले ऐसी कदम उठा चुकी होंगी सिर्फ मेरे लिए। तो इसीलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा, चलना तो चलो, लेकिन इस बात को समझ के चलो कि इस गलती पर पछतावा कभी मत करना। जाओ, आखिरी बार सलाह है मेरी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, नफरत नहीं करता। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, उदास नहीं। जब कभी तुम्हारा टाइम आएगा और तुम अपने माँ बाप से मिलना चाहोगी और तुम्हारे माँ बाप तुमसे मिलने नहीं चाहेंगे ना, तब तुम्हें एहसास होगा। तो वो एहसास ना हो तुम्हें, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, जाओ जहाँ माँ बाप कह रहे हैं वहाँ शादी कर लो। हमारा क्या है, हम तो जी लेंगे किसी भी तरह, बस किसी भी की तरह। क्या तुम कहीं और शादी करो, हम कहीं और शादी करें, और उसके बाद माँ बाप भी तुम्हारे साथ होंगे, बहन भाई तुम्हारे साथ होंगे, कोई बेइज्जती करने वाला नहीं होगा, तुम अपनी गलती को सुधार चुकी होंगी। और इस बात को समझ लेना, अगर बिना लोभ लालच के अगर कोई प्यार करता है तो कोई लड़का कभी जिंदगी में कर ही नहीं सकता। जिस लड़के के साथ यानी तुम मेरे साथ भाग जाना चाहती हो, अपनी लाइफ को नई तरीके से शुरू करना चाहती हो, वो नई तरीके से ज़िंदगी शुरू तो हो जाएगी, पर उसके अंदर बहुत कांटे हैं, जगह जगह पे कांटे मिलेंगे। एक अब जब तुम कहीं जाओगी तो तुम्हें लिख के आएंगे कि लो भाग के आई है, इनके माँ बाप नहीं थे क्या? क्या 20-25 साल का प्यार सब खत्म हो गया, माँ बाप का प्यार? फिर बच्चे पूछेंगे तो कांटे लगेंगे। जब बच्चों की शादी करने आओगी तो पूछेंगे इनके माँ बाप कहाँ हैं, दादा दादी कहाँ हैं, नाना नानी क्या है? क्या जवाब दोगी तुम? बड़ी मुश्किलों से आशा मान गई और फिर आशा की शादी कहीं और कर दी गई। मैंने उसे बड़ी बड़ी बात कह के उसे मना तो लिया, उसकी शादी भी करवा दी, मगर मेरा जीना दुश्वार हो गया था। मुझे जिस दिन आशा की शादी थी उस दिन मैं खूब दारू पी रहा था, अपने आप को ख़त्म कर देना चाहता था। ऐसी गलती कोई नहीं करना चाहता था, मगर मैंने की। पता नहीं मेरा कैसा प्यार था जो उसके साथ में रहने को दिल भी करता था, मगर मैंने खुद ही उसे ऐसी ऐसी बात कह के उसे दूसरे से शादी करने के लिए मना लिया था। वो शादी करके चली गई थी, मैं वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहता था, क्योंकि मेरे पास वो नहीं तो कुछ भी नहीं। फिर बाद में शादी हो गई उसकी, और जब वो दोबारा मिलने आई तो उसने मुझसे खुद कहा लव, तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने मुझे ऐसा मनाया,
मुझे एक ऐसा आदमी मिला है जो मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत अच्छा काम काज करता है, घर बार है, घर गृहस्थी है, हर तरफ इज्जत ही इज्जत है। अगर मैं तुम्हारे साथ चली जाती वैसे मुझे इज्जत मिलती, जिसे तुमने मुझे समझाया बेइज्जती भी होती, तो इसलिए मैं उस बेइज्जती से बच गई। तो इसलिए सच्चा दोस्त, सच्चा आशिक वही होता है जो दूसरे की खुशी को देखे, और तुमने मेरी खुशी को देखा, इसीलिए शुक्रिया, मेहरबानी। और मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए, अब हम लोग कभी नहीं मिलेंगे। ओके, बाय। तो इसीलिए मेरा सब लोगों से सुनने से, जो सुनने वाले हैं सब लोग, मेरा उनसे कहना यही है, इस दुनिया में प्यार कुछ नहीं होता। अगर प्यार होता है तो माँ बाप का प्यार होता है, बहन भाई का प्यार होता है। इस दुनिया का प्यार होता है जो तुम्हें इज्जत देती है, और उस इज्जत के सामने कुछ भी नहीं होता। प्यार व्यार सब कुछ बेकार है, सब कुछ छोट है। अगर रहना ही है अपने घर वालों के साथ रहो, खुशी बना के रहो। ओके, मैं मिलता हूँ और कभी। ओके, बाय।